everyone, so in this video we will continue our discussion with the topic leptospirosis. So without any further ado, let's get started. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the clinical signs that you will notice in the different form of the canine leptospirosis. ठीक है? So simply in the acute phase, you will notice the fever, hemorrhages, bloody diarrhea, vomiting, jaundice, increased erythrocyte sedimentation rate, albuminuria and severe debilitation and ultimately death. So देखो सिंपली कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस के एक्यूट फेस में आपको सफरिंग एनिमल में फीवर देखने के लिए मिलेगा, हेमरेज, ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, इंक्रीज्ड ईएसआर दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एल्ब्यूमिनुरिया दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। साथ ही साथ जो भी सफरिंग एनिमल होगा इट विल बी वेरी वीक एंड अल्टीमेटली दैट एनिमल विल डाई। ठीक है, moving to the next phase and it is per acute phase. So few signs other than the hemorrhages are common in the case of the puppies. अब देखो puppies के केस में canine leptospirosis का per acute phase देखने के लिए मिलता है। तब जो भी पप्पी कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस के पर एक्यूट फेज में सफर कर रहे होंगे वहां पे आपको हेमरेज देखने के लिए मिलेगा एंड यू विल आल्सो नोटिस सम अदर साइंस लाइक फीवर, ब्लडी डायरिया। ठीक है, मूविंग ऑन, इन द सब एक्यूट एंड द नेफ्राइटिक फॉर्म it is characterized by the typical signs of the uremia and include uremic breath, ulcerative stomatitis, vomiting, often bloody, weight loss, dehydration, coma and death. So देखो सिंपली कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस के सब एक्यूट और नेफ्राइटिक फॉर्म में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा सफरिंग एनिमल में? यू विल नोटिस द यूरीमिया, मतलब कि जो ब्लड है उसमें यूरिया का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो भी सफरिंग एनिमल होंगे उनकी यूरिमिक ब्रेथ होगी, व्हेन दे विल ब्रीथ तो आपको उनके सांस में से यूरिया की स्मेल आएगी। ठीक है, साथ ही साथ यू विल आल्सो नोटिस द अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा और वहां पे क्या होगा अल्सर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, यू विल आल्सो नोटिस द वोमिटिंग दैट इज ऑफन ब्लडी, जो वोमिट होगा उसमें खून भी आ जाएगा। जो भी सफरिंग एनिमल होंगे वहां पे वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, दे विल सफर विद द कोमा एंड फाइनली दैट पर्टिकुलर सफरिंग एनिमल विल डाई। ठीक है, moving on, we will discuss about the lesions that you will notice in the case of the canine leptospirosis. So first of all, we will discuss about the lesions in the acute phase that is also known as the septicemic phase. So simply you will notice the severe dehydration, jaundice, petechial on the pleura, peritoneum and the nasal and the oral mucosa. You will notice the liver lesions, like most striking microscopic changes in the liver is the liver cells get shrink and become dissociated from one another, breaking up the normal columns of the liver cells into the individually separate cells. Affected liver cells have coarsely granular eosinophilic cytoplasm and small hyperchromic nuclei. Binucleate cells, large hyperchromic nuclei and mitotic figures can be seen that depict the regeneration. The foci of the hepatic necrosis can be seen. You will also notice the bile retention and hemosidrosis. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द लीशंस दैट यू विल सी इन द एनिमल सफरिंग विद द कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीशंस इन द एक्यूट फेज, जिसको हम सेप्टिसेमिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, सो सिंपली यू विल नोटिस द सीवियर डिहाइड्रेशन, जॉन्डिस, पेटिकियल ऑन द प्लूरा, पेरिटोनियम एंड नेसल एंड द ओरल म्यूकोसा। सो देखो जो भी एनिमल कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस से सफर कर रहे होंगे एंड दे आर इन द एक्यूट फेज ऑफ द इन्फेक्शन, तो वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सीवियर डिहाइड्रेशन, जॉन्डिस, साथ ही साथ आपको पिन पॉइंट हेमरेज देखने के लिए मिलेगा इन द प्लूरा, पेरिटोनियम, नेसल एंड द ओरल म्यूकोसा। ठीक है, moving to the liver lesions, the most striking microscopic changes in the liver is the liver cells get shrink and become dissociated from one another, breaking up the normal columns of the liver cells into the individually separate cells. So देखो भाई, सिंपली जो भी एनिमल कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस से सफर कर रहे होंगे वहां पे आपको उनके लिवर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट माइक्रोस्कोपिक चेंज देखने के लिए मिलेगा। सिंपली सफरिंग एनिमल के जो लिवर सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे एंड दे विल डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से जो लिवर में नॉर्मल कॉलम होता है सेल्स का वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड सेल्स विल अपीयर एज ए सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी। देखो
मान लो कि लिवर के अंदर ये सारे सेल्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं, ठीक है। बट कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस के कंडीशन में क्या होगा, ये सभी सेल्स तो पहली बार श्रिंक हो जाएंगे और साथ ही साथ जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी एंड दे विल अपीयर एज ए इंडिविजुअल सेल व्हेन यू विल गो फॉर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। After that, the affected liver cells have coarsely granular eosinophilic cytoplasm and small hyperchromic nuclei. So देखो सिंपली जब आप लिवर सेल्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो वहां पे आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुलर इओसिनोफिल्स देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ वहां पे जो न्यूक्लियस होगा इट विल बी हाइपरक्रोमिक। सिंपली अगर आप न्यूक्लियस को स्टेन करोगे तो जो उसका कलर होगा इट विल बी मोर डार्कर देन द नॉर्मल, ठीक है। After that, the binucleate cells, large hyperchromic nuclei and mitotic figures can be noticed, that is indicative of the regeneration. So देखो सिंपली कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस के केस में जब आप लिवर लीशंस की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तब आपको वहां पे बाइन्यूक्लिएट सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज बढ़ जाएगा एंड इट विल बी हाइपरक्रोमिक। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस को स्टेन करने के बाद जो कलर आएगा इट विल बी मोर डार्कर देन द नॉर्मल एंड यू विल ऑल्सो नोटिस द माइटोटिक फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कंटिन्यूअस सेल का डिवीजन चल रहा है और यू कैन से देयर इज रीजनरेशन गोइंग ऑन, ठीक है। After that, you will also notice the foci of the hepatic necrosis. Simply, जो भी एनिमल कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस से सफर कर रहे होंगे वहां पे उनके लिवर में सेल्स का क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। After that, you will also notice the bile retention and hemosidrosis. सिंपली जो भी एनिमल कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस से सफर कर रहे होंगे वहां पे बाइल का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहां पे जो बाइल का कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड लीड टू द बाइल रिटेंशन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू विल नोटिस इन द एनिमल सफरिंग विद द कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस इज द हीमोसाइड्रोसिस। सिंपली जो भी एनिमल कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस से सफर कर रहे होंगे वहां पे आयरन का ओवरलोडिंग हो जाएगी इन द टिश्यूज एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द लिवर लीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिवर में जो भी सेल्स होते हैं दे विल अपीयर एज अ इंडिविजुअल सेल। बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ स्टिक होके रहते हैं, बट ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो भी लिवर में सेल होंगे इट विल अपीयर एज अ इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है। Moving on, in the acute phase lesions, that is also a septicemic phase, we will talk about the kidney lesions. So grossly you will see the petechiae, and coming to the microscopic lesion you will see the epithelial cells of the convoluted tubules are usually severely affected. It will get swollen, coarsely granular and deeply eosinophilic or vacuolated and partially or completely desquamated into the lumen. In some tubules, only the basement membrane of the tubule is left. In others, the lumen is filled with the eosinophilic epithelial cytoplasmic debris containing some nuclei and occasional erythrocyte. The some tubule may show the regenerative changes. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the kidney lesions. So simply grossly आपको वहां पे पेटिके देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आपको किडनी के ऊपर पिन पॉइंट हैमरेजेस देखने के लिए मिलेंगे अंडर द एक्यूट फेस और यू कैन से सेप्टिसेमिक फेस, ठीक है। आफ्टर दैट माइक्रोस्कोपिकली epithelial cells of the convoluted tubules are usually severely affected. They will get swollen, coarsely granular and deeply eosinophilic or vacuolated and partially or completely desquamated into the lumen. So देखो भाई, जब आप किडनी लीशंस की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तब वहां पे जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं दे विल गेट सीवियरली अफेक्टेड। सिंपली जो भी एपिथेलियल सेल्स कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है दे विल गेट स्वेलन अप। वहां पे आपको ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, इओसिनोफिल का काउंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ यू विल आल्सो नोटिस द वैक्यूलेशन एंड जो भी एपिथेलियल सेल्स होंगे they will get partially or completely desquamated or you can say shed off into the lumen of the kidney, ठीक है। After that, in some tubules only the basement membrane of the tubule is left. So देखो सिंपली कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स डीस्क्वेमेटेड हो जाते हैं ल्यूमन में, जिसकी वजह से ट्यूब्यूल में सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन ही बच जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन, इन अदर the lumen is filled with eosinophilic
epithelial cytoplasmic debris containing some nuclei and occasional erythrocyte. सो देखो, एक तो केस हमारे पास ये था कि जब ट्यूब्यूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन ही बची थी और बाकी सारी जो भी मेम्ब्रेन थी दे गेट डीस्क्वेमेटेड इनटू द ल्यूमन, ठीक है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ल्यूमन के अंदर क्या हो, डिस्ट्रॉयड एपिथेलियल सेल जाके इकट्ठा हो जाए जिसके अंदर इयोसिनोफिल का काउंट बहुत ज्यादा है अलोंग विद सम एरिथ्रोसाइट, ठीक है। मूविंग ऑन, सम ट्यूब्यूल्स में शो द रीजेनरेटिव चेंजेस आल्सो। सो देखो भाई, सिंपली किडनी लीशंस में सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिला, ग्रॉसली तो हमें वहां पे पिन पॉइंट हेमरेजेस देखने के लिए मिल गए, और जब हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी कंडक्ट करी तब हमें पता चला कि किडनी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं दे ऑल आर डीजेनरेटिव चेंजेस। सिंपली क्या हुआ, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थे उनमें स्वेलिंग हो गई, उनमें ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन हुआ, उनमें इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ गया, वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ एंड फाइनली दे गेट डीस्क्वेमेटेड इनटू द ल्यूमन। उसके बाद कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलावा जितनी सारी मेम्ब्रेन थी दे आल्सो गेट डीस्क्वेमेटेड इनटू द ल्यूमन और यू कैन से शेड ऑफ, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या देखा, ल्यूमन के अंदर ब्लॉकिंग हो गई बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रॉयड एपिथेलियल सेल एंड ये सभी चेंजेस कैसे हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको रीजेनरेटिव चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एपिथेलियल सेल्स को रीजेनरेट करने की कोशिश करेगी इन ऑर्डर टू सेट अप इट्स नॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शन, ठीक है। So this is the microscopic picture of the kidney lesion and here you can appreciate the degenerative changes that occur in the kidney. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.